प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 गोल पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके शब्दार्थ से। चलिए स्टार्ट करते हैं शब्दार्थ से। हमारा पहला शब्दार्थ है संस्मरण। संस्मरण क्या होता है देखेंगे। संस्मरण जो होता है महत्वपूर्ण घटनाओं और कार्यों का उल्लेख, है ना, किसी व्यक्ति की, है ना, किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण घटनाओं का और उसके कार्यों का उल्लेख ही क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। जो ये हमारा पाठ है ये गोल, है ना बच्चों, जो ये हमारा पाठ है गोल, ये संस्मरण है ना। ये किसका संस्मरण है? तो ये गोल जो संस्मरण है ये है मेजर ध्यानचंद का संस्मरण है। मतलब मेजर ध्यानचंद की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके कार्यों का उल्लेख यहाँ पे दिया गया है इस संस्मरण में। और जो ये गोल है यहाँ पे मेजर ध्यानचंद के बारे में बताया गया है कि मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो 1904 में प्रयागराज में हुआ था, है ना। और 16 वर्ष की आयु में, जब वो 16 साल के थे, तो वह फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था, है ना। और जो ये रेजिमेंट थी, कौन सी रेजिमेंट? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, है ना। जो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट थी, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट थी, यह हॉकी अच्छा खेलती थी। यह क्या करती थी? हॉकी अच्छा खेलती थी। कौन सी? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट। और जो ध्यानचंद थे उनकी हॉकी में रुचि तो कोई नहीं थी। जो ध्यानचंद है हमारे, उनकी हॉकी में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन उस रेजिमेंट के जो मेजर थे तिवारी, है ना, मेजर तिवारी के प्रोत्साहन करने पर, मेजर तिवारी के मोटिवेट करने पर उन्होंने इसको खेलना चालू किया। किसको? हॉकी को। और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनको कैप्टन बनाया गया। क्या बनाया गया? कप्तान बनाया गया, कैप्टन बनाया गया। और फिर आगे चलकर वह हॉकी के जादूगर, है ना, कहलाने लगे। चलो, ये मैंने आपको इस पाठ की समरी बता दी। चलो दूसरा हम शब्दार्थ देखेंगे बच्चों, अंश। अंश मतलब होता है भाग या हिस्सा। क्या होता है? भाग या हिस्सा। तीसरा है पीठ थपथपाना। क्या है? तीसरा हमारा शब्दार्थ है पीठ थपथपाना, मतलब होता है शाबाशी देना। चौथा है शर्मिंदा। शर्मिंदा मतलब होता है लज्जित होना, है ना। फिर हमारा अगला शब्दार्थ है नौसिखिया। नौसिखिया मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को हम नौसिखिया कहेंगे, है ना, जिसने कोई चीज़ को नया नया सीखा हो, है ना। चलो देखते हैं अगला हमारा है निखार। निखार मतलब होता है खिलना। निखार मतलब क्या होता है? खिलना होता है या विकसित होना होता है। क्या होता है? खिलना या विकसित होना या परिपक्व होना। चलो अगला है हमारा स्वर्ण। अगला क्या है हमारा? स्वर्ण। तो इस स्वर्ण मतलब होता है सोना। क्या होता है? स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना, गोल्ड। चलो अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ पर, है ना। एमसीक्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा एमसीक्यूज़ होने वाला है मेजर ध्यानचंद। क्या है? पहला एमसीक्यूज़ हमारा होने वाला है मेजर ध्यानचंद से सर पर चोट कहाँ लगी, है ना। मेजर ध्यानचंद से सर पर चोट कहाँ लगी थी? तो मेजर ध्यानचंद को सर पर चोट कहाँ लगी थी? मेजर ध्यानचंद को, है ना, यहाँ पे क्या आएगा? मेजर ध्यानचंद को सर पर चोट कहाँ लगी थी, है ना। सी नहीं, यहाँ पे को आएगा। मेजर ध्यानचंद को सर पर चोट कहाँ लगी थी बच्चों? तो मेजर ध्यानचंद को सर पर चोट लगी थी मैदान में। कहाँ लगी थी? खेल के मैदान में। तो उसका गा आंसर हमारा सही होने वाला है। क्या आंसर है? कि मैदान में, है ना, खेल के मैदान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पाठ। पाठ गोल। जो गोल पाठ है किसके संस्मरण का अंश है? अंश मैंने अभी आपको शब्दार्थ में बताया था कि अंश मतलब क्या होता है? भाग या हिस्सा। यह किसका हिस्सा है? तो प्यारे बच्चों, जो पाठ गोल है यह हमारे ध्यानचंद का, गा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है कि मेजर ध्यानचंद के संस्मरण का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था प्रयाग में। कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में। और ये कब हुआ था? आपको इसको कमेंट करके मुझे बताना है कि मेजर ध्यानचंद का, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वह किस ईयर में हुआ था, है ना। चलो, तो इनका जन्म हुआ था प्रयाग में और कमेंट करके आप बताएंगे किस ईयर में हुआ था प्यारे बच्चों। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। अब इन्हें हॉकी का जादूगर कहा तो कहा क्यों जाता है? तो इन्हें इसलिए भी बोला जाता है कि जब ये हॉकी खेलते थे तो जो इनकी हॉकी स्टिक जो थी ना, इस हॉकी स्टिक से इनकी गेंद यहाँ पे चिपक जाती थी और ये गोल तक जाके गोल कर देते थे। इसलिए इनको हॉकी का जादूगर जब से कहा जाने लगा था। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है सन 1933 में पंजाब रेजिमेंट ने किस टीम को हॉकी में हराया था? तो सन 1933 में पंजाब रेजिमेंट ने सैम्पर्स एंड माइनर्स सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम को हॉकी में हराया था। चलो अब देखते हैं अगले पे डिस्कस करते हैं हम। तो अब आ जाते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या जाते हैं प्यारे बच्चों? लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वही है सेम कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये आपका एक जीके का प्रश्न भी है कि किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है ना। चलो, और इन्हीं की याद में, मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को, याद रखना 29 अगस्त को हम मनाते हैं खेल दिवस। क्या मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे, है ना, नेशनल स्पोर्ट्स डे। किसकी रिमेंबर में मनाते हैं हम? मेजर ध्यानचंद की रिमेंबर में हम मनाते हैं क्या? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। चल अब हम डिस्कस करेंगे कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं। चल, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहते हैं, एक तो ये हो जाएगा कि उनका जो हॉकी है ना, हॉकी खेलने के विशेष स्किल के कारण, है ना। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल, स्किल के कारण, और गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी, एवं उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण हम क्या बोलेंगे ना, हॉकी का जादूगर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, इस पाठ का नाम गोल क्यों रखा गया? जो ये संस्मरण है गोल, इस पाठ का नाम गोल ही क्यों रखा गया? इस पाठ का नाम तो ये भी हो सकता था कि हॉकी का खेल, है ना। क्या हो सकता था? हॉकी का खेल हो सकता था, या एक ये हो सकता था राष्ट्रीय खेल हॉकी, है ना। और क्या हो सकता था? पर्टिकुलर केवल मेजर ध्यानचंद हो सकता था। अब गोल ही क्यों रखा गया इस पाठ का नाम? तो इसके पीछे कुछ रहस्य है, वो देखते हैं कि गोल ही क्यों रखा गया। क्योंकि पाठ का नाम गोल इसलिए रखा गया क्योंकि हॉकी के मैच की हार जीत टीम द्वारा किए गए गोल पर निर्भर होती है, गोल पर बेस्ड होती है, गोल पर डिपेंड होती है, इसलिए इस पाठ का नाम गोल रखा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेना में भर्ती होने के समय ध्यानचंद की आयु कितनी थी? तो जब वह सेना में भर्ती हुए थे, है ना, तब उनकी आयु थी 16 साल, है ना, 16 ईयर के थे वो। कितने साल के थे? 16 ईयर के थे जब वह सेना में भर्ती हुए थे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, गोल गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? क्या है हमारा क्वेश्चन अगला कि गोल गद्यांश से, है ना, जो गोल पाठ है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या मैसेज हमें इससे मिलता है? किससे? गोल पाठ से। तो देखो, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक और आज के समय में ये सीख बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि आज आप लोगों का जो टेम्परामेंट है बहुत ही हाई होता है, छोटी सी बात पे आप लड़ने झगड़ने लगते हैं खेल में। तो इस गोल गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? आज हमें ये सीख अपनी रियल लाइफ में भी हमें ये सीख को उतारना है ना। तो देखो, गोल गद्यांश से हमें यह सीख मिलती है कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए।
खेल को हमेशा खेल भावना से ही खेलना चाहिए, है ना। और जो सामने वाली टीम है, जो अपोजिट में टीम है या जो प्रतिद्वंदी टीम का भी सम्मान करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी गेम या कोई भी खेल आप खेलते हैं कि आप सबसे पहले तो उसको खेल भावना से खेलें कि हम ये खेल खेल रहे हैं ना, हमें यहाँ पे किसी टाइप का झगड़ा या विवाद नहीं करना है, हमें खेलना है। और जो सामने वाली अपोजिट टीम है ना, और उसकी टीम का भी हमें सम्मान करना है। आपने देखा होगा जब भी कोई मैच होता है और मैच जब होने के बाद जब कोई हार जाता है और कोई जीत जाता है तो दोनों खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, है ना। तो ये सब क्या होता है, सामने वाली टीम का या हारी टीम का सम्मान करना यहाँ पे सिखाया जाता है या बताया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खेल में सफलता का मुख्य मंत्र क्या है ना। अब हम बोलेंगे यहाँ पे सफलता का मुख्य मंत्र क्या है, तो क्या है, कोई भी खेल है उसमें सफलता अगर आपको होना है, किसी भी गेम में अगर आपको सफल होना है तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले उस खेल के प्रति आपकी लगन होनी चाहिए। दूसरी बात साधना होनी चाहिए उस खेल के प्रति। और तीसरी होनी चाहिए खेल भावना। तभी आप किसी भी अच्छे से अच्छे गेम में सफल हो सकते हैं। इन 3 चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किसी भी आपको गेम में अगर सफल होना है तो आपके अंदर लगन होनी चाहिए उस खेल को खेलने की, साधना आप में होनी चाहिए और खेल भावना आप में होनी चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा, कि ध्यानचंद जी फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में किस पद पर थे। तो अभी मैंने आपको जब मैं समरी बता रहा था इसकी, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ध्यानचंद जी फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में किस पद पर थे, तो यहाँ पे थे सिपाही। किस पद पर थे, सिपाही पद पर थे, है ना। मेजर ध्यानचंद यहाँ पे सिपाही पद पर थे। तो ये हमारे होते हैं आज के पाठ गोल संस्मरण जो कि ध्यानचंद का है, उसके MCQs हमने डिस्कस करे। आज हमने उसके वर्ड मीनिंग डिस्कस करे और हमने शॉर्ट टाइप आंसर डिस्कस करे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।